नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए कुछ समान हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा या क्या है? तो उच्चारण शब्द को लिखते हैं उत धन चारण। उत धन चारण। अगर त को जो जोड़ते हैं तो यह च वर्ग का अक्षर है, तो च वर्ग में जाएगा, च और चा रण बन जाएगा। तो देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। करण कारक का उदाहरण है तो बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, यह करण कारक का उदाहरण है। तीसरे प्रश्न की तरफ देखेंगे, निम्नलिखित में उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होंगे? तो ड और ढ के नीचे अगर नुक्ता लगा देते हैं, इन दोनों व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? हिंदी में जो स्वरों की संख्या है, तो स्वर क्या होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं? स्वरों की संख्या 11। कुल स्वर में 2 और बढ़ जाते हैं, 11 और 2 13। इन 2 को अयोगवाह के नाम से जानते हैं, जिन्हें अंग और अह कहते हैं। अंग और अह यह दोनों अयोगवाह हैं। अयोगवाह को कहते हैं, तो अयोगवाह को क्या कहते हैं? अनुस्वार को कहते हैं क्या? अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार को अयोगवाह कहते हैं। अब द्रौपदी का चीर होना। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बढ़ा चढ़ा कर कहना बिल्कुल गलत बात है। अत्यधिक विस्तृत होना, हाँ। द्रौपदी का चीर होना मतलब अत्यधिक विस्तृत होना, ये सही है। दृढ़ संकल्प लेना नहीं। तुच्छ होना बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा के रचनाओं के प्रकाश का सही क्रम क्या है? महादेवी वर्मा के रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो निहार है, रश्मि है, नीरजा है और सांद गीत। यही इनका क्रम भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। आगे हम देखें, सेना का पर्यायवाची है। तो सेना का पर्यायवाची क्या होगा? तो कटक का मतलब क्या होता है? सेना होता है। घटक नहीं होगा, तारक नहीं होगा, दक्षक नहीं होगा, यानी कटक का मतलब क्या होता है? सेना। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, काका मन का डारी रे, मन का फेर। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखिए, एक है यहाँ मन का, एक है यहाँ मन का। मन का 2 जगह आया है, तो यमक का मतलब होता है जोड़ा। जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो उन्हें यमक अलंकार कहते हैं। आगे हम देखें, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो हिंदी में टोटल बोलियों की संख्या कितनी है? हिंदी में बोलियों की संख्या होती है 18। उपभाषाएं कितनी होती है? तो हिंदी में उपभाषा 5 होती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो देखेंगे हम, तो मगही बिहारी हिंदी में 3 उपभाषाएं, भोजपुरी मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली यह किसकी उपभाषा है? बिहारी हिंदी की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है। वर्ण व का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान जो होता है तो दंतोष्ठ होता है। दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन सा है? व। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है। शुद्ध वर्तनी हमें बनाना है, तो क्या तरु? शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तरु च छाया हो जाएगा, तरुण च छाया। या ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। 12वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। हमें तद्भव शब्द बताना है। तो समुद्र नहीं, तत्सम सब। शांति ना, ताप ये भी नहीं हो जाएगा। काज क्या है? यह तद्भव शब्द है। जो हम लोग बोलते हैं या तद्भव होता है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ये 4 होते हैं।
तत्सम यानी ये संस्कृत वाले शब्द जो होते हैं, जो सीधे संस्कृत से आए और हिंदी ने ग्रहण कर लिया, ये तत्सम है। और जो संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, ये क्या है? तद्भव हैं। तो तद्भव क्या हो जाएगा? काज हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। शैलेश मटियानी की कौन सी रचना नहीं है? आकाश कितना अनंत है, ये भी उनकी है। सर्पगंधा भी है। 52 नदियों का संगम, ये भी है। कौन सी उनकी रचना नहीं है? तो एक सड़क 57 गलियाँ, यह उनकी रचना नहीं है। यानी यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूछा है कौन सी रचना नहीं है? एक सड़क 57 गलियाँ इनकी रचना नहीं है। अधोगति में उपसर्ग है। अधोगति में उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे जोड़ते हैं इन्हें उपसर्ग, जो शब्द के पीछे जोड़ते हैं इन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो अधोगति में क्या हो जाएगा? अधः धन गति अगर जोड़ेंगे तो बन क्या जाएगा? अधोगति। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही। अधः क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। आवाहन का विलोम शब्द है। आवाहन का विलोम शब्द बताना है तो औरो होगा नहीं। विसर्जन क्या हो जाएगा? आह्वान का मतलब बुलाना और विसर्जन का मतलब ख़त्म कर देना। यानी आह्वान देवताओं का क्या किया जाता है? आवाहन किया जाता है और अंत में उनका क्या किया जाता है? एकदम उल्टा, यानी विसर्जन कर दिया जाता है। यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में बुराइयों शब्द में संज्ञा है। बुराइयों से दूर रहिए और इस वाक्य में बुराइयों शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यह बुराई क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। यह ट्रिक भी बताते हैं अक्सर। बीजेपी की सभा मतलब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये 5 प्रकार की क्या होती हैं? संज्ञाएं होती हैं। हम बड़ों का आदर करते हैं। इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? निश्चयार्थक वाक्य हो जाएगा या निश्चय वाक्य। हम बड़ों का आदर करते हैं, यह क्या है? एक निश्चयवाचक वाक्य है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस किस भाषा का शब्द हो जाएगा? फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे स्टेशन, ट्रेन, टिकट, अरबी कागज, वकील। पुर्तगाली में भाषा के शब्द है बम। कारतूस फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। आगे हम देखेंगे 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो जनता क्या हो जाएगा? हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। आँख, आंसू, बाल ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं और जनता एक वचन में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द संविधान लिखा गया, प्रवेश हुआ है, ठीक। परिवहन आया है या परिवहन से जाओगे। गन्वेषणा हुई है, यह क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा? गवेषणा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। चल भी नहीं सकता है, क्या हो जाएगा? मतलब क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? चल भी नहीं सकता, तो क्रिया विशेषण है। मैं चल भी नहीं सकता में क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। यह थोड़ा सा आपको एक लेवल का हिंदी दे रहा है। ARO में पूछे गए प्रश्न है, ये SI का नहीं है कि पुलिस का नहीं है। ये थोड़ा सा एक लेवल की हिंदी, आज जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं सब थोड़ा लेवल के प्रश्न हैं। जैसे आप देखेंगे पवन शब्द में संधि है, पवन शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो पवन शब्द में देखेंगे तो अयादि संधि हो जाएगी। पो धन वन अन लगा के बनेगा तो क्या हो जाएगा? पवन। पवन को तोड़ेंगे संधि विच्छेद हो जाएगा।
तो पोवन हो जाएगा। अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। जहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वही शब्द। ज्ञान में क्या हुआ है, विधन ज्ञान, इसको अगर तोड़ेंगे तो उपसर्ग जुड़ा है। अधिवक्ता में क्या हुआ है, अधिवक्ता में अधिधनवक्ता। प्राचार्य में प्राधनचार्य। यहाँ देखेंगे छात्र में कोई उपसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ऑप्शन डी क्या है, सही है। निम्नलिखित विकल्पों में अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो हमें अकर्मक क्रिया बनाना है। पढ़ना क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। ठीक। हंसना क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। लिखना क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। खाना क्या है, एक अकर्मक, वह खाना है। यह क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। ठीक। 24 में हम देखेंगे तो खाना क्या हो जाएगा, एक अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ क्या है। तो क वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ ध्वनियाँ होती है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अनुपस्थित में उपसर्ग है, अनुपस्थित में उपसर्ग क्या जुड़ा है। तो अनुपस्थित में देखेंगे अन्न, अन्न धन उपस्थित जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अनुपस्थित, अनुपस्थित बन जाएगा। अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सही कथन युग्म का चयन कीजिए। कौन सा सही कथन है, इसका चयन करना है। शशि गा रही है और नाच रही संयुक्त वाक्य है। बिल्कुल क्या है, सही वाक्य का हमको चयन करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया है, इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, सरल वाक्य है। बिल्कुल यह क्या है, गलत है, यह भी नहीं हो जाएगा। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ है, मिश्र वाक्य। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, यह क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगर यहाँ देखें, थोड़ा सा रुक जाइए, अगर इसको देखें तो थोड़ा सा सुधार कर ले। यहाँ पे शशि गा रही है, नहीं, शशि गा रही है और नाच रही है, संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल सही है। कठोर टोपी बनकर भी सहृदय बनो, बिल्कुल सही है। जिसने टोपी पहन रखी है वह बाबू कहाँ है, यानी मिश्र वाक्य है, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही हैं इस वाक्य में। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंकुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अंकुर का पर्यायवाची बताना है, तो अंकुर का पर्यायवाची अंकवार नहीं, ये भी नहीं होगा। अवयव भी नहीं होगा। अंगार धनिका, ये भी नहीं होगा। नवोभिध क्या हो जाएगा, अंकुर का पर्यायवाची हो जाएगा। वह सर्वनाम के किसके भेद के अंतर्गत आता है। तो अगर सर्वनाम के बारे में देखा जाए तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिक क्या बताते हैं, अनाप और सनाप। अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक और प से प्रश्नवाचक। ये हमारे 6 सर्वनाम हैं। सर्वनाम में मूलतः कितने शब्द आते हैं, तो 11 शब्द आते हैं। कौन कौन, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। वह सर्वनाम किसके भेद के, तो यानी जो पुरुषवाचक होता है वह सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है। तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत। मैं क्या आता है, उत्तम पुरुष। मध्यम में तू, तुम आएगा। अनिश्चित होगा नहीं तो होगा क्या, अन्य पुरुष के बारे में आएगा। 30 नंबर देखेंगे, अनुभवी का विशेष्य है। अनुभवी का विशेष्य क्या होगा, तो अनुभव का विशेषण क्या होता है, अनुभवी होता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा, 20 में सही है। राष्ट्रहित में शिक्षा, बाय धीरज सर। फिर मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।